कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे। नमस्कार दोस्तों, कीशिला स्टूडियो पर आपका स्वागत है। बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर में कई महान अभिनेता हुए, लेकिन एक ऐसा अभिनेता भी था जिसकी मुस्कान, मासूमियत और सहज आकर्षण ने रोमांटिक हीरो की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं शशि कपूर की, एक ऐसे अभिनेता की जिसकी चार्मिंग पर्सनालिटी और कॉस्मोपॉलिटन अंदाज ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शशि कपूर ने रोमांटिक हीरो की पारंपरिक छवि को बदलकर उसे ग्रेस, एलिगेंस और टाइमलेस चार्म का प्रतीक बना दिया। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर में कई महान अभिनेता आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन अगर बात की जाए उस अभिनेता की जिसने रोमांस को एक नई शालीनता, सादगी और वैश्विक आकर्षण दिया, तो एक नाम सबसे अलग चमकता है, शशि कपूर। उनकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, उनके व्यक्तित्व में एक परिष्कृत आकर्षण था और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में ऐसी सहजता थी जो दर्शकों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। जहां उनके समकालीन अभिनेता जैसे राजेश खन्ना का रोमांस गहरी भावनाओं से भरा हुआ था और अमिताभ बच्चन का व्यक्तित्व तीव्र और गंभीर था, वहीं शशि कपूर ने रोमांटिक हीरो की एक अलग ही छवि गढ़ी। एक मुस्कुराता हुआ, आकर्षक और अंतर्राष्ट्रीय अंदाज वाला नायक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शशि कपूर ने भारतीय सिनेमा में रोमांटिक हीरो की परिभाषा को बदल दिया और कैसे उनका आकर्षण भारत से निकलकर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा। बचपन से सिनेमा तक की यात्रा। शशि कपूर का जन्म 1938 में प्रसिद्ध कपूर परिवार में हुआ था। उनके पिता थे महान अभिनेता और रंगमंच के स्तंभ पृथ्वीराज कपूर। कपूर परिवार पहले से ही भारतीय सिनेमा का एक मजबूत स्तंभ था। उनके बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर पहले ही फिल्म जगत में सुपरस्टार बन चुके थे। बचपन में शशि कपूर ने अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर में काम किया। यहीं से अभिनय की बारीकियां उन्होंने सीखी, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उन्होंने सिर्फ कपूर परिवार की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। रोमांटिक हीरो की नई छवि। 1960 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में रोमांटिक हीरो की छवि अक्सर गंभीर और भावनात्मक होती थी, लेकिन शशि कपूर स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी गैप टूथ मुस्कान, जो उनकी सबसे प्यारी विशेषता बन गई। उनकी फिल्मों में रोमांस अक्सर हल्का, चंचल और खुशमिजाज होता था। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी जब जब फूल खिले। इस फिल्म में उन्होंने एक कश्मीरी नाविक राजा का किरदार निभाया, जो एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठता है। इस फिल्म का गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना आज भी उनके आकर्षण और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। इस फिल्म ने शशि कपूर को रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। गीतों में झलकती शशि कपूर की चार्म यानी आकर्षण। शशि कपूर की फिल्मों के गीतों में एक खास लय और ऊर्जा होती थी। उनके कई गीत आज भी रोमांस की परिभाषा माने जाते हैं, जैसे फिल्म शर्मीली का मशहूर गीत खिलते हैं गुल यहाँ। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखर। इस गीत में उनकी मुस्कान, उनका सहज अभिनय और उनकी आंखों की चमक, सब कुछ दर्शकों को मोह लेता है। एक और यादगार फिल्म थी आ गले लग जा, जिसका गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही आज भी रोमांटिक क्लासिक माना जाता है। इन गीतों में शशि कपूर का रोमांस नाटकीय नहीं बल्कि स्वाभाविक लगता था। शशि कपूर के कई गीत ऐसे हैं जिनमें उनका चंचल और रोमांटिक अंदाज साफ दिखाई देता है। फिल्म दीवार का मशहूर गीत कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है गीत आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस गीत में शशि कपूर का हल्का फुल्का रोमांटिक अंदाज और उनकी चार्मिंग मुस्कान देखने लायक है।
इसी तरह फिल्म चोर मचाए शोर का गीत एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना भी उस दौर के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। इस गाने में शशि कपूर और मुमताज की जोड़ी ने दर्शकों को खूब मनोरंजन दिया। इन गीतों में शशि कपूर की जो प्लेफुल एनर्जी और नेचुरल चार्म दिखाई देती है, वहीं उन्हें अपने दौर के सबसे अलग और यादगार रोमांटिक नायकों में शामिल करती है। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहचान। शशि कपूर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी मुलाकात अंग्रेज अभिनेत्री जेनिफर केंडल से हुई और बाद में दोनों ने विवाह किया। इसके बाद शशि कपूर ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया, जैसे शेक्सपियर वाला और द हाउस होल्डर। इन फिल्मों ने उन्हें पश्चिमी दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। उनकी अंग्रेजी फिल्मों में एक कॉस्मोपॉलिटन सोफिस्टिकेशन दिखाई देती थी, जो उस समय के भारतीय अभिनेताओं में बहुत कम देखने को मिलती थी। शशि कपूर के संवाद बोलने का अंदाज भी अलग था। उनकी आवाज में एक नरमी थी, एक सादगी थी। उनके संवाद अक्सर रोमांस को और अधिक प्रभावशाली बना देते थे। हालांकि उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति फिल्म दीवार से है, मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। इस फिल्म में उन्होंने अपने भाई का किरदार निभाया था, जबकि मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। यह फिल्म दिखाती है कि शशि कपूर सिर्फ रोमांटिक हीरो ही नहीं, बल्कि एक मजबूत सहायक अभिनेता भी थे, एक सज्जन और शालीन नायक। शशि कपूर के व्यक्तित्व की सबसे खास बात थी उनकी शालीनता। उनका रोमांस कभी आक्रामक नहीं होता था, वह एक जेंटलमैन हीरो की तरह दिखाई देते थे, जो सम्मान, संवेदनशीलता और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। शायद यही कारण है कि उनका आकर्षण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर के दर्शकों को उनका अंदाज पसंद आया। निर्माता के रूप में योगदान। बाद के वर्षों में शशि कपूर ने निर्माता के रूप में भी कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाईं। उनकी फिल्म जुनू और 36 चौरिंगी लेन आलोचकों द्वारा काफी सराही गई। इन फिल्मों ने यह साबित किया कि शशि कपूर सिर्फ एक आकर्षक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक गंभीर फिल्मकार भी थे। एक अमर विरासत। 2017 में जब शशि कपूर का निधन हुआ, तो भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे आकर्षक और शालीन सितारों में से एक को खो दिया। लेकिन उनकी फिल्मों, गीतों और मुस्कान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनकी फिल्मों को आज भी देखकर ऐसा लगता है जैसे रोमांस का एक स्वर्णिम युग फिर से जीवित हो गया हो। शशि कपूर ने रोमांटिक हीरो की पारंपरिक छवि को बदल दिया। उन्होंने यह दिखाया कि एक नायक को प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा गंभीर या नाटकीय होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, सहज अभिनय और दिल से बोला गया संवाद ही दर्शकों का दिल जीतने के लिए काफी होता है। और यही वजह है कि शशि कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह सिनेमैटिक ग्रेस और टाइमलेस चार्म का प्रतीक बन गए। दोस्तों, यही थी कहानी उस अभिनेता की जिसने अपनी मुस्कान, सादगी और आकर्षण से रोमांटिक हीरो की छवि को एक नया रूप दिया। शशि कपूर, उनका चार्म, उनका एलिगेंट अंदाज और उनके यादगार गीत आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर को जीवित रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको शशि कपूर की कौन सी फिल्म या गाना सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और बॉलीवुड प्रेमियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वे भी इस दिलचस्प कहानी को जान सकें। और अगर आप बॉलीवुड के गोल्डन एरा की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कीशिला स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कीशिला स्टूडियो की अगली रोचक कहानी के साथ। जब आती होगी याद मेरी